नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट संचार 24 न्यूज़ चैनल से हम एक बार फिर आप लोगों को पत्रकारिता से संबंधित जानकारी देने के लिए मौजूद हुए हैं, क्योंकि देश भर में नए युवा पीढ़ी जो है वो पत्रकार के रूप में बहुत ज़्यादा फील्ड में आ रही है और ये फील्ड काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आपको अपने भीतर जो है आत्मविश्वास पैदा करना होता है। आत्मसम्मान के साथ में जीने के लिए ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारिता एक निडरता का संबंध है, जिसमें निडरता बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ में आपको लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का और समाज की जो जितनी भी घटनाएं होती हैं उन विषयों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के ज़िले की सारी जानकारियां होनी चाहिए कि हमारे जो ज़िले में कौन कौन बड़ा अधिकारी है, कौन बड़ा राजनेता है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन नेता जो है वो कार्य कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन विषयों पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िले में कितनी विधानसभाएं हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों के लिए हर बात का मद्देनज़र, हर बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम अपनी बातों को ध्यान रखेंगे उतना ही हम एक अच्छे सजग पत्रकार जो है वो अपने ज़िले में बन सकते हैं, क्योंकि पत्रकारों को हर फील्ड में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है और इसका कोई समय नहीं होता है, क्योंकि पत्रकार कहीं भी किसी भी समय जो है कोई भी घटना घट जाती है तो उस घटना को कवरेज करना ये पत्रकारों का दायित्व होता है, ताकि वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या अगर वो टीवी चैनल पे काम कर रहा है तो उसके माध्यम से जो है वो अपने अपने संपादकों तक अपनी बात को पहुंचा सके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना जो प्रसारण है वो कर सके। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया में, क्योंकि प्रिंट मीडिया अगले दिन घटना होती है तो इस घटना के लिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे घटना घटी और क्या समय था और घटना का कारण क्या था, घटना क्यों हुई, क्या जो घटना घटी है उस पर कोई ऐसी कोई परेशानी तो नहीं थी, उन सभी विषयों को लेकर के हम लोग जो है उस पर अपना लेखन लिखते हैं। इसी प्रकार से सोशल मीडिया पर भी हमें जब किसी घटना का कोई प्रसारण करना होता है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी सभी साक्ष्यों को, उस जो भी हमारे जो घटना घटी है उस पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। घटना क्यों घटी, क्या कारण था, क्या ऐसे विषय से कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये घटना घटी, इन विषयों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए और उसको यदि हो सके तो वो घटना से संबंधित, यदि अगर वहाँ पर स्थानीय लोगों ने किसी घटना को देखा है तो उसके व्यू भी डालना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि घटना का पूरे प्रकरण का पता लग जाता है और प्रकरण जो है हम जनता के बीच में बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। यही पत्रकारों का दायित्व होता है, क्योंकि पत्रकारों की एक बहुत गहरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको जवाब देना होता है, जनता को जवाब देना होता है। जनता के बीच में रह कर के जनता की बातों को सुनना उसका दायित्व होता है। क्षेत्रों की समस्याओं पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्या क्या घटना कब क्यों क्या हुई, और जिस तरीके के हमारे ओलंपिक हैं, राष्ट्रीय खेल हैं, उन पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा कौन सा प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस समय मौजूद है, हमारे ज़िले में कौन कौन से प्रतिभाशाली क्षेत्र हैं और कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उन विषयों पर भी हम लोगों को आवश्यक ध्यान देना चाहिए। पंचायत में हमारे क्या क्या कार्य चल रहे हैं, क्या किसी पंचायत में कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण वासी जो है क्या कहीं परेशान तो नहीं है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मनरेगा का कार्य पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार किन नीतियों को लेकर के चल रही है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे ज़िले का प्रशासन और शासन किस
विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या क्षेत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी विषयों पर जितना हम ध्यान केंद्रित करेंगे वह हमारे लिए और पत्रकारिता के प्रखर एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए अत्यंत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक पत्रकार की भाषा शैली जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी भाषा शैली का प्रभाव होना चाहिए और वो अपनी बात को अच्छे शब्दों में जनता को समझा सके। एक अच्छे पत्रकार बनने की ये काफ़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब तक आप जो है जनता को अपने अच्छे शब्दों से, अच्छे उच्चारण से समझा नहीं पाएंगे तो आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अच्छा एंकर बनने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप हर चीज़ का ध्यान रखें, केंद्रित करें और उन्हीं केंद्रित शब्दों के साथ में आप जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। आप इंटरव्यू यदि लेते हैं तो इंटरव्यू से पहले हमें जिसका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसके आसपास की सारी बातों को हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि यदि अगर हम जब सवाल कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रश्न पूछना है, जिस विषय पर हमारा इंटरव्यू हमें किसी से लेना है, किसी अधिकारी से लेना है, मंत्री से लेना है या कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है या कोई खिलाड़ी है, तो हमें उसी विषय से संबंधित जो है ये जानकारी ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं विषयों को लेकर के हमें उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगले को भी लगता है कि जिस विषय को लेकर के हम इंटरव्यू के लिए गए हैं, पत्रकार ने उसी शब्दों में उस इंटरव्यू को लिया है और उन्हीं विषयों पर उसने बातचीत की है। इससे जो भी व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है उसमें भी एक सजगता आती है और वह अपनी बात को जो है वो खुले रूप से कहता है। हमें जब भी हम पत्रकारिता करें हमें किसी से भी कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें एक प्रखर पत्रकार की तरह, हमें एक समाज की जिम्मेदारी की तरह तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ये ही विषयों को लेकर के आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमें आशा है कि सभी पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।